हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ 1 में। और जैसे कि मैंने अपने इस हेलो एल्केन्स के बारे में जब जो पढ़ा रहा हूँ तो उसमें से मैंने उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का वीडियो पहले ही डाल दिया है। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ हेलो एल्केन्स में समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो एल्केन, जहाँ पे टोटल 3 टाइप का समावयवता ये दिखाएगा दोस्तों। पहला है स्थान समावयवता जिसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये है श्रृंखला समावयवता जिसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद है प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है और इसका मैं बता देता हूँ डेफिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रृंखला समावयवता सबसे पहले जान लेते हैं कि समावयवता होता क्या है। तो समावयवता होता है ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र, भौतिक गुण, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उससे हम कहते हैं समावयवी तथा यह घटना कहलाता है समावयवता। तो इसमें हमारा पहला है स्थान समावयवता। तो ऐसे इसको हेलो एल्केन्स में बताना है डेफिनेशन, तो मैं लिखूंगा 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन जिनके अणुसूत्र समान किंतु क्लोरीन भिन्न भिन्न कार्बन पर जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे समावयवी को बोलते हैं हम स्थान समावयवी तथा यह घटना स्थान समावयवता कहलाती है। तो यहाँ पे हमने एक लिखा है अणुसूत्र C4H9Cl और यहाँ पे मुझे स्थान समावयवता दिखाना है। तो इसके कितने स्थान समावयवी होंगे इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे सिंपली लिख लीजिए 4 कार्बन और यहाँ पे लगा दीजिए Cl, सभी जगह लगा दीजिए आप हाइड्रोजन, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा बैलेंस्ड है। तो ये हो गया इसका पहला समावयवी। अब इसके बाद मुझे अगर इसका दूसरा समावयवी बताना है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोरोब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। आईयूपीएसी नामकरण हमने बता दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो क्लोरोब्यूटेन। इसके बाद जैसे कि हमें इसका दूसरा आइसोमेरिज्म अगर बताना है तो मैं क्या करता हूँ, इस Cl को उठा के यहाँ लगा देता हूँ और इसको अब मैं थोड़ा चेंज लिख रहा हूँ CH3 CH2 CHCl और ये हो जाएगा CH3। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नामकरण आप कर लीजिएगा। तो स्थान समावयवी हेलो एल्केन में अगर मैं बोलता हूँ C4H9Cl तो इसके टोटल 2 समावयवी होंगे, इतने ही होंगे। अगर आप इसको यहाँ पे भी ले जाके रखोगे तो ही इसका नाम 2 क्लोरोब्यूटेन ही होगा। तो टोटल इसके हो गए 2 समावयवी। अब आते हैं हम श्रृंखला समावयवता में। तो श्रृंखला समावयवता में होगा क्या कि ऐसे 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन जिनके अणुसूत्र समान किंतु उसकी जो कार्बन की श्रृंखला है वो भिन्न भिन्न होगी, तो ऐसे समावयवी को हम बोलेंगे श्रृंखला समावयवी तथा यह घटना कहलाता है श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता में हमने एक एग्जांपल दे दिया है। अब देखेंगे इसके कितने श्रृंखला समावयवी है। तो सबसे पहले तो हम जैसे कार्बन लेके लिखते हुए चले थे, यहाँ लगा दीजिए Cl, यहाँ ऊपर नीचे लगा दीजिए आप हाइड्रोजन, ये हो गया इसका पहला समावयवी। अब इसके कार्बन की सीरीज को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ अब CH3 CH यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 1 2 3 4 कार्बन हो गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे CH2 Cl, काउंट करके देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन को पहले गिनते हैं, 2 3 5 6 7 8 और 3 11 है, 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन है, 1 क्लोरीन है, तो टोटल बैलेंस्ड है ये। अब अगर मुझे इसका नामकरण करना है तो मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, ये हो जाएगा ब्यूटेन और ये हो जाएगा क्लोरोपेंटेन, है ना। तो इसका नामकरण आप कर लीजिएगा क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर में इसका नामकरण बता ही दिया है। अब जैसे कि इसका टोटल मैं कहता हूँ 3 समावयवी होगा, क्यों? क्योंकि एक कार्बन श्रृंखला और ऐसे बन जाएगा ये CH3 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 CH2 Cl। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए टोटल 3 3 6 3 9 2 11 और टोटल 5 कार्बन है और एक Cl है। तो इस प्रकार इसके टोटल 3 समावयवी होंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2 डाइमेथिल 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नामकरण। इसके बाद आते हैं हम प्रकाशीय समावयवता। तो प्रकाशीय समावयवता को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होगा, तो आगे टॉपिक में है, उसका भी वीडियो हम डालेंगे। तो प्रकाशीय समावयवता वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा देता है, उसको बोलते हैं प्रकाशीय समावयवी तथा यह घटना कहलाता है प्रकाशिक समावयवता। तो जो बाईं ओर घुमाएगा
उसको एल ग्रुप, जो दाईं ओर घुमाएगा उसको डी ग्रुप बोलते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो मेथ 8 प्रो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम CH3C BRH और C2H5 लिख सकते हैं इसी को चाहें तो हम, या तो फिर इसी को CH2CSC लिख लेते हैं। यहाँ पे एक मिरर रहेगा, और ये इसको बोलते हैं डी रूप। इस तरीके से इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे ही मिरर के सामने आएगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये BR इधर और ये वाला H इधर चले जाएगा, CH3 सेम पोजीशन पे रहेगा, इधर रहेगा आपका CH2CH3 और इसको मैं बोलूँगा L यानी कि माइनस रूप। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।